हेनरी फोर्ड ने एक बार डायनेमो ऑर्डर किया, लेकिन कुछ खराबी की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। इवन मैन्युफैक्चरर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। किसी एम्प्लॉय ने कहा कि सर वॉन न्यूमैन करके एक जीनियस है, उनको बुलाना चाहिए। तो उनको बुलाया गया, भाई आए, वो कुछ देर तक डायनेमो को सिर्फ देखते रहे। उसके बाद एक पेंसिल ली और डायनेमो के आउटर केस के ऊपर एक लाइन बनाई, कहा कि यहाँ से कॉइल को कट कर दो, ठीक हो जाएगा। जैसा उन्होंने बोला वैसा किया गया और डायनेमो ठीक हो गया। जब उनको चार्ज पूछा गया, उन्होंने कहा कि $5,000। सबने कहा कि क्या $5,000 पेंसिल से एक लाइन बनाने का? $5,000 ये 50s की बात है, तो ये चार्ज बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा कि नहीं, पेंसिल से एक लाइन बनाने का सिर्फ $1 गिना है, लेकिन लाइन कहां पर बनानी है उस नॉलेज का $4,999। और उनको आखिरकार ये पेमेंट किया गया। जिंदगी में कोई एक काम ऐसा जरूर से सीखना जिसमें आपको बादशाह माना जाता हो। नितिन सांगवान अपने 12th में सिर्फ 1 मार्क्स से फेल होते होते रह गए थे। अब 12th में इतना बुरा रिजल्ट आया तो घर वाले और खास करके रिलेटिव्स बच्चे के ऊपर टूट पड़ते हैं कि इतना बुरा रिजल्ट लेके आया तू, क्या करेगा तेरी लाइफ में। बच्चा उस रिजल्ट की वजह से जितना नहीं टूटता है, उससे कई ज्यादा उसके बाद ये लोगों के रिएक्शन की वजह से टूटता है। लेकिन नितिन जी ने अपने इस रिजल्ट को अपना भविष्य नहीं बनने दिया। उन्होंने बहुत मेहनत की, मद्रास IIT से MBA किया, उसके बाद इन्फोसिस में जॉब की और जॉब के साथ साथ सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन किए। 28th रैंक अचीव किया और आज वो अहमदाबाद नगर निगम में उपनगर आयुक्त के पद पर तैनात है। उनका कहना है कि नंबर्स के बोझ के तले बच्चों को मत दबाओ, क्योंकि ये जिंदगी जो है वो बोर्ड्स के एग्जाम से कई ज्यादा बड़ी है। पूजा नायक एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की। पूजा जब 4 साल की थी तब उनके पिताजी चल बसे थे। पिताजी के जाने के बाद मां ने मजदूरी करके इस बेटी को पढ़ाया। पूजा की 2 बहनें और एक भाई है। श्री गंगानगर रेलवे पटरियों के पास एक झोपड़ी बनाकर यह परिवार रहता था और वहीं पर रहते हुए स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पूजा नायक पढ़ाई करती थी। ऐसे हालातों में रहकर उसने सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन की और वो लड़की IAS बनी। फिर से किसी ने साबित किया कि अगर टैलेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। आप गरीब हो या अमीर, आपके पीछे कोई बड़ा हाथ है या नहीं है, आप लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूजा के साथ साथ उनकी माँ भी सैल्यूट की हकदार है, क्योंकि एक आदमी के बिना घर को चलाना, मजदूरी करके घर को चलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना संभालना और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनका बैकअप बनना कोई छोटी बात नहीं है। आपके आसपास के हर स्टूडेंट तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचाना। श्री देवराज कर्नाटका के 8वें CM, इनको गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता था, इसके ऊपर हमने कुछ रिसर्च किया। उसमें से एक किस्सा आज मैं आपको सुना रहा हूं। एक बार उनको हुंसूर करके एक गेस्ट हाउस पर रहना पड़ा था। उनके साथ थे डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर मोसेस। देवराज जी ने देखा कि बाहर दूर एक औरत हाथ में पेपर लेकर हाथ जोड़कर रो रही है, तो उनको अंदर बुलाया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं आप। मोसेस जी ने कहा कि सर इनका प्रॉब्लम हमें पता है, लेकिन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। देवराज जी ने उस लेडी को कमिट कर दिया कि मंडे को ये साहब आपके घर पर खुद आएंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मोसेस जी ने बोला कि लेकिन सर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। देवराज जी ने कहा कि रूल नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए बनाओ, ये मेरा ऑर्डर है। और उस लेडी को कहा कि मंडे को ये साहब जब आपके घर पर आए तो उनको 1 गिलास दूध दे देना, और अगर आप दूध अफोर्ड नहीं कर सकती है तो पानी दे देना, लेकिन ये आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। अगर हमारे देश का हर CM ऐसा हो जाए तो क्या होगा हमारा देश। पाब्लो पिकासो एक बार पेरिस के कॉफी शॉप में बैठे हुए थे, नैपकिन के ऊपर कुछ स्केच कर रहे थे। एक बंदा उनको कब से दूर से देख रहा था, लेकिन वो श्योर नहीं था कि ये द ग्रेट पिकासो ही है या नहीं। जैसे उनका स्केच पूरा हुआ, वो बंदा उनके पास भाग कर आया, कहने लगा कि सर 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 मैं आपको कब से देख रहा हूं सर, ये नैपकिन आप मुझे दे सकते हैं प्लीज 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 सर। पिकासो ने कहा कि जी 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 बिल्कुल ले जाइए, 20,000 फ्रैंक्स दे दीजिए और नैपकिन ले जाइए। 1999 तक फ्रांस की करेंसी थी फ्रैंक, उसके बाद यूरोस को अडॉप्ट किया गया था। तो उस बंदे ने कहा कि 20,000 फ्रैंक्स, क्या बात कर रहे हो सर, आपको इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगाया सर। पिकासो ने कहा कि 1 मिनट, आप किसने कहा आपसे कि इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगाया। उस बंदे ने कहा कि मैं आपको कब से देख रहा था सर। पिकासो ने कहा कि आपने नहीं भाई साहब, किसी ने मुझे नहीं देखा जब मैं इसको बना रहा था, क्योंकि इसको बनाने में 5 मिनट नहीं लगे, 40 साल लगे। आज सबको 5 मिनट दिख रही है, लेकिन वो 40 साल किसी ने नहीं देखे। हम सबकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आई होप आप समझ गए होंगे।